कितना बदतमीज लड़का था वो। छोड़ ना, इतना क्या सोच रही है? मैं उसकी बदतमीजी के बारे में शिव को बताऊंगी, वो पिटाई करेगा उसकी। अरे 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 भाई, बिना आईडी के अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? हेलो, व्हाइट ड्रेस, मैं हूँ। देख तेरा दीवाना आ गया। मैं अभी नहीं मिल सकती, एग्जाम खत्म होने के बाद मिलते हैं, ओके? बाहर वेट करो। नो प्रॉब्लम यार, फुर्सत से एग्जाम दो। मैं तो बस ये बताने आया था कि इंदु मुझे मिल गई। तुम्हारी का जुड़वा भी है? क्या कहा? तुम्हें इंदु मिल गई है? ऑफ कोर्स, मेरे दिल की धड़कन मुझे मिल गई। तुमने उसके लिए जितनी मेहनत की, थैंक यू। ऊपर वाला तुम्हें मुझसे भी अच्छा बॉयफ्रेंड देगा। ऑल द बेस्ट। अरे अरे मैडम, एक बार अंदर आ गई तो आप बाहर नहीं जा सकती। शिव! हाय इंदु। योर वॉइस इज सो स्वीट। इस आवाज पे तो मेरी जान कुर्बान है। हा? क्या कहा? रात को हमारे बीच जो हुआ वो सोच रही हो ना? कम ऑन यार, आजकल ये सब बहुत कॉमन है, यू नो? क्या फर्क पड़ता है शादी के पहले ये हरकत करो या शादी के बाद? शादी? इस वक्त? अरे हमें जिसने मिलाया ना, उस ब्रोकर से मिलने आया था मैं। सोचा बेचारी को थैंक्स कह दूं। नहीं 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 नहीं, कहाँ वो छुचुंदरी जैसी छुई मुई और कहाँ मैं। मिलना है? कहाँ? ओ, लव गुरु गार्डन में। अब और इंतजार नहीं होता। मैं बस अभी आया। ओके। हे इंदु, क्या कर रही है? एग्जाम नहीं देगी तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। अगर नहीं गई तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अबे आ रही है, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। ड्रेस बहुत टाइट अबे जल्दी आ ना। ये फेस इधर कर। क्या कर रहे हो? दाढ़ी चुभ चीची, ये क्या कर रहे हो? ओह, हाय व्हाइट ड्रेस। तुमने हम दोनों को मिला के बहुत अच्छा किया। इंदु, माय लव, इंदु मेरी जान, आ जाओ, मैं तुम्हें एक पप्पी देता हूँ। पागल हो क्या? वो इंदु नहीं है। क्या मजाक कर रही हो? हल्लू। यही तो मेरी इंदु है। ओह नो, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? इंदु क्या इतनी काली, भद्दी और भैंसे जैसी होगी? मेरी आंखों से देखो, तुम्हें इंदु की खूबसूरती का पता चलेगा। सचमुच? अरे कैसे कहूँ इंदु मैं हूँ। हनी डार्लिंग, ये दुबली पतली लड़की आकर हमें डिस्टर्ब कर रही है। डिस्टर्ब कर रही हो? मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? बहुत नॉटी छोड़ो इसे, हो गई। हटो। तुम हिंदू हो? हाँ, तो अरे, अभी बताती हूँ। इधर क्या आओ। कर रही हो? मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। हाँ? अरे, मुझे तो छोड़ दो उसे। छोड़ो ही नहीं। बता अपनी शक्ल तो बता। इधर घूम। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? कैसी जल रही थी ना यार। अरे तूने एक किस दी तो इतनी जल गई। अगर मैं तुझे किस देता तो ये मुझे तो मार ही डालती। मुझे नहीं पड़ना जलन में, लेके सॉरी जा। सॉरी, ये लो तुम्हारा दुपट्टा। हे, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। मजाक करने का हक सिर्फ लड़कियों को है। और टच करने का हमारा। डोंट टच। हाँ? मैंने आपको शिव के बारे में कुछ नहीं बताया, उसके लिए सॉरी डैडी। उसने गुस्से में आकर आपसे जो हरकत की वो इसलिए क्योंकि उसे डर है कि वो मुझे खो ना दे। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ, पर मैं आपके फैसले के आगे कुछ नहीं कहूंगी। मैं उसे भूल जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा आप इंदु को मुझसे जुदा कर देंगे, इसीलिए हाथ उठाया।
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बचपन से आज तक उसने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। आज पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है। उसने मुझसे कहा उसे शिव चाहिए। अगर मैंने उसकी ये तमन्ना पूरी नहीं की तो ये उसके साथ अन्याय होगा। तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगा। मैंने सोचा नहीं था आप मेरे प्यार को समझ पाएंगे। थैंक यू। क्या ये इंदु का मंगेतर है अंकल? सही पहचाना बेटा। उस दिन मैंने आपका मजाक उड़ाया, उसके लिए मैं कोई शर्मिंदा- बात नहीं, कोई बात नहीं। राजकुमार लग रहा है ये अच्छी जोड़ी बनेगी। जरा इसे देखिए, ये साबित करता है कि ये दोनों आपस में कितना प्यार करते हैं। अच्छे ससुर जी, अच्छा दामाद, अच्छी बेटी। तुम सभी वीरों से महान वीर काल भैरव। काल भैरव। काल भैरव। महाराज, यह शुभ लक्षण देखकर तो लगता है कि राज्य का विनाश होने वाला है। कैसा विनाश राजगुरु? महाविनाश। 400 वर्षों में मात्र एक बार ही इन 8 ग्रहों का ऐसा योग बन पाता है। ये 8 ग्रह पृथ्वी के बहुत समीप होते हैं। ये इतने प्रकाशवान होते हैं कि दिन के प्रकाश में भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। इनके इस योग के 3 दिन में एक उल्का का पतन होता है। राजकुमारी के नक्षत्रों के अनुसार उन पर और इस राज्य पर विनाश की छाया मंडराने वाली है। क्या इस विनाश से बचने का कोई उपाय नहीं है राजगुरु? ये विधि का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता। हाँ महाराज, इसका संकेत हमें मिल चुका है। हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि उदयगढ़ की सीमा पर 1 लाख सैनिकों के साथ आक्रमण के लिए उतावला है शेर खान। शेर खान? शेर खान कौन है महाराज? भारत देश पर चढ़ाई करके समस्त राज्यों को जीत कर उन पर अपनी सत्ता रखना चाहता है ये महाक्रूर। शेर खान जिस राज्य की तरफ देखता है उसका सामंत शेर खान के डर से उसके अधीन होता है, और अगर कोई उसे युद्ध के लिए ललकारता है तो वो उसका साम्राज्य जड़ से समाप्त कर देता है। वो भयंकर तूफान हमारी सीमा पर खड़ा है। साजिद। हुजूर। उदयगढ़, वाह क्या खूबसूरत है। उस्मान! जी जनाब। 1 हफ्ते के अंदर हमारा झंडा उस किले पर लहराना चाहिए। 1 हफ्ता तो बहुत दूर है जनाब, हुक्म करें तो मैं आज ही लहरा दूं। नहीं उस्मान, ये सोच गलत है। ये कभी किसी से हारे नहीं है। यहाँ के सैनिकों को जिसने शिक्षा दी है वो है वीरों का वीर, काल भैरव। काल भैरव वो भगवान है क्या?
खंजर जब उसके दिल में घुसेगा तो खून तो उसका भी बहेगा ना मान सिंह। आप सही हैं जनाब, पर ऐसा करने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ। उन वीरों में से आज तक ऐसा कोई नहीं बचा है जो 30 साल से ऊपर जीवित रहा हो। वो मौत को मौत नहीं खिलवाड़ समझते हैं। उसके कबीले में पैदा होने वाला 100 को मार कर ही मरता है। बकवास बंद करो। याद रहे मान सिंह, अब ये शेर खान नया इतिहास लिखेगा। ये तबाही अब तभी रुकेगी जब वो काल भैरव खत्म हो जाएगा। ये वादा है हमारा। 100 लोगों को मारकर हमें मारने के तुम्हारे खौफ को हम खत्म कर देंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। खाक में मिला देंगे जो 100 को मारने के लिए पैदा हुआ है। काल भैरव। निशाना चूक गया राजकुमारी। आपको मैं ही मिला दही गिराने को? ऐसे लहराते हुए चलेंगे तो यही होगा ना। जाओ, जाकर मुंह धो कर आओ। आंख में चोली। आगे से ही नहीं पीछे से भी आते शत्रु से उदयगढ़ की राजकुमारी को होशियार रहना सीखना चाहिए। जब तुम साथ हो तो किस चीज का डर? इस राज्य की होने वाली महारानी दूसरे के सहारे पर है। दिल चूक गया तो निशाना भी चूक जाएगा। ओह, तो निशाना लगाना तुम ही सिखा दो हमें। ध्यान केवल निशाने पर।